अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज सोमवार है 25 मई 2026। जब सुबह के खुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। जो पिछले 12 घंटों में डेवलपमेंट हुई है ये बड़ी अफसोसनाक, तशवीशनाक और परेशान कुन है, बिलखुसूस आलम इस्लाम के लिए। अमेरिका ईरान एक मतवक्की डील थी, एक डिक्लेरेशन का इम्कान था, दस्तखत होने थे, कोई ऐलान होना था, लेकिन सूरत हाल यकदम बदल के रह गई। वाशिंगटन डीसी से भी, तेहरान से भी ऐसी खबरें रात गए मौसूल हुई हैं जिसके बाद कहा जा सकता है कि ट्रंप अब जिन बातों पर इतफाक कर रहा था उनसे पीछे हट रहा है। लेकिन असल मौजू जिसके ऊपर आज के व्लॉग का मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ वो डर है, वो खदशा है जो बिलखुसूस पाकिस्तान में, आलम इस्लाम में किसी हद तक पाया जाता था कि किसी भी डील के बदले ट्रंप इन मुस्लिम ममालिक से, बिलखुसूस सऊदी अरब से, पाकिस्तान से क्या मांगता है, क्या चाहता है, पिछली कहानी क्या है, इसके पीछे छुपी क्या कहानी है क्या। तो जिस बात का डर था वो अब खुल के सामने आना शुरू हो गई है। गो के सिलसिले में जिन ममालिक का नाम लिया गया उनकी स्टेटेड पोजीशन हमारे सामने है। हुआ यह है कि अब कहा जा रहा है कि ईरान के साथ अगर डील हम कर लेते हैं तो बदले में सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक, बिलखुसूस अरब ममालिक और दीगर इस्लामी ममालिक, वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने। इब्राहिम मुआहदा जो ट्रंप ने मुतारिफ करवाया था उसका हिस्सा बने। उस सिलसिले में सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, और वो जो एक्सियोस वाला बराक रेविड है, वाइट हाउस में ट्रंप का बड़ा करीबी सहाफ़ी, उसका जो ख़बर उसने रात गए दी बड़ी एक्सक्लूसिव के दर हकीकत जो हफ्ते को टेलीफोन कॉल हुई ट्रंप की जानिब से, जिसमें 5 मुसलमान ममालिक थे, उनके सरबराहान से बात हुई, पाकिस्तानी हुकाम से भी, उसमें भी ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया है। ट्रंप डील से पीछे क्यों हट रहा है और ये अचानक इब्राहिम अकॉर्ड का जिक्र क्यों आ रहा है, ये सबसे सनसनीखेज मामला है। और कल रात ही ट्रंप ने एक ट्रूथ सोशल पर पोस्ट भी कर दी जिससे आप उस बात की संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या वाकई मुज़ाकरा चाह रहा है, डील चाह रहा है या कुछ और चाह रहा है। यानी एक जहाज़ है, जहाज़ के नीचे वो पेलोड है, यानी एक बॉम्ब लगा हुआ है, मिसाइल, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, बड़ी ख़तरनाक इबारत लिखी हुई है कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। उससे पहले उसने एआई से एक इमेज कल रात लगाया था, कल दिन के वक्त, जो सुबह मैंने व्लॉग किया शाम का, उसमें आपने देखा कि ईरान की कश्तियाँ जल रही हैं, हमले हो रहे हैं ड्रोन के और बैलिस्टिक मिसाइलों के, और उसने लिखा हुआ एडियोस कि गुड बाय। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल सामने है। लेकिन मैं जिक्र करूँगा लिंडसे ग्राहम का। इसका जिक्र मैंने जब भी किया तो बताया कि ये पीटीआई के दौर में इसको कायदे-आज़म मेडल दिया गया था। तो हमारे कुछ दोस्त पीटीआई के इसमें बड़ा नाराज़ होते हैं कि भाई साहब, आपको ये ज़रूर याद है लेकिन आपको जनरल कुरेला याद नहीं है, जिसको मौजूदा हुकूमत ने भी बड़ा ऑनर किया, नवाजा। तो बड़ा सादा सी कहानी है। हर दौर में